नमस्कार, मैं हूं तनुष्का शर्मा और आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम में। सबसे पहले नजर हेडलाइन पर। महाकुंभ में आज भी जबरदस्त भीड़, 83 लाख लोगों ने किया स्नान, पूरे शहर में जाम। अमेरिका से डिपोर्ट सिख जो नंगे सर दिखा, बोला अमेरिकी सैनिकों ने पगड़ी कूड़ेदान में फेंकी। वन नेशन वन इलेक्शन पर 25 फरवरी को जेपीसी की बैठक, लीगल एक्सपर्ट होंगे शामिल। दिल्ली स्टेशन भगदड़, मरने वालों में हरियाणा की संगीता महाकुंभ जा रही थी। हरियाणा निकाय चुनाव में नामांकन का आज आखिरी दिन, कांग्रेस और भाजपा ने झोंकी ताकत। केंद्रीय मंत्री अठावले बोले हिंदू मुस्लिम की शादी लव जिहाद नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिन पहले बनाई थी कमेटी। गोगोई और उनकी पत्नी के खिलाफ नहीं होगा मामला दर्ज, असम कैबिनेट ने लिया फैसला। ट्रंप बोले यूक्रेन जंग खत्म करना चाहते हैं, पुतिन कहा उनसे जल्दी ही मिलूंगा। टैरिफ वॉर से चीनी अमेरिकी इकोनॉमी हो सकती है तबाह, दोनों में चल रही लंबे समय से टैरिफ वॉर। जर्मनी में एएफडी पार्टी सरकार बनाने की दौड़ में सबसे आगे, प्रचार में ट्रंप मॉडल अपनाया। अब खबरें विस्तार से। महाकुंभ में आज फिर जबरदस्त भीड़ है। सुबह 10 बजे तक 58 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। भीड़ के चलते दरियागंज स्थित संगम स्टेशन को 26 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। महाकुंभ में तैनात अफसरों की ड्यूटी 27 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री फिर से रोक दी गई है। सभी तरह के पास रद्द कर दिए हैं। प्रयागराज से गुजरने वाली 19 ट्रेनों का रूट बदला गया है। वाहनों को संगम से 10 से 12 किलोमीटर पहले बनाई गई पार्किंग में रोका जा रहा है, जिससे लोगों को संगम तक पैदल ही जाना पड़ रहा है। अमेरिका का एक और घिनौना कारनामा आपको तस्वीरों में दिख रहा है, जिसमें अमेरिका से डिपोर्ट होकर आया सिख युवक अमृतसर एयरपोर्ट पर बिना पगड़ी पहने जा रहा है। वह शनिवार रात को अमेरिका से डिपोर्ट हुए 116 भारतीयों वाले बैच में शामिल था। जब उसकी नंगे सिर फोटो वायरल हुई तो सब ये जानना चाहते थे कि ये युवक कौन है और उसने पगड़ी क्यों नहीं पहनी। वायरल शख्स का नाम मनदीप सिंह है। वह अमृतसर का रहने वाला है। भारतीय सेना से रिटायरमेंट लेने के बाद उसके बदले मिली रकम और पत्नी के गहने बेच वह डंकी रूट से अमेरिका गया, जहां अमेरिकी सैनिकों ने उसकी पगड़ी उतार कर कूड़ेदान में फेंक दी। उसकी दाढ़ी और सर के बाल भी कटा दिए गए। जब डिपोर्ट किया गया तो हाथ पैरों में हथकड़ी और बेड़ियां डाल दी गई। 30 घंटे सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया। वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित संयुक्त संसदीय समिति 25 फरवरी को पार्लियामेंट बिल्डिंग में बैठक करेगी। इसमें संविधान के 129वां संशोधन 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 पर बातचीत होगी। इस दौरान यहां लीगल एक्सपर्ट भी होंगे। बजट स्तर से पहले जेपीसी ने इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा और समय विस्तार की मांग की है। 31 जनवरी को हुई दूसरी बैठक में चेयरमैन पीपी चौधरी ने कहा था कि सभी राज्यों में जाकर संबंधित हितधारकों की राय ली जाएगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में हरियाणा की भी एक महिला की मौत हो गई है। मृत महिला का नाम संगीता मलिक है, जो कि सोनीपत की रहने वाली थी। वह अपनी सहेलियों के साथ प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रही थी। उनकी सहेली पूनम की भी भगदड़ में मौत हो गई है। वह दिल्ली की रहने वाली थी। संगीता मलिक भिवानी के मुंडाल की रहने वाली थी। उनकी 10 साल पहले गोहना के अम्वाली गांव निवासी मोहित मलिक से लव मैरिज हुई थी। दोनों की मुलाकात दिल्ली में पढ़ाई के दौरान हुई थी। फिलहाल उनके कोई बच्चा नहीं था। संगीता ने 1 महीने पहले ही नर्स की नौकरी छोड़ी थी। आज हरियाणा में नगर निकाय चुनाव में नामांकन का आखिरी दिन है। मेयर पद के उम्मीदवारों के नामांकन के लिए खुद सीएम नायब सैनी भी पहुंचकर कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों में अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पहली बार आम आदमी पार्टी भी हरियाणा निकाय चुनाव में किस्मत आजमाने
उतरी है। निकाय चुनाव में टिकटों को लेकर भाजपा और कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। टिकट कटने से दोनों ही पार्टियों के कई दिग्गज बागी हो गए हैं। अब ये पार्टियां नामांकन की जिद पर अड़े बागियों को मनाने की कोशिश कर रही हैं, जिसके चलते पार्टियों को कई स्थानों पर पार्षद पद के उम्मीदवारों में बदलाव करना पड़ा। महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने हाल ही में लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण जैसे मामलों के खिलाफ कानून बनाने के लिए 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है। कमेटी महाराष्ट्र के डीजीपी संजय वर्मा की अध्यक्षता में बनाई गई है। इस पर मौजूदा बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री और एनडीए सहयोगी दल के नेता रामदास अठावले ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा, धर्मांतरण रोकने के लिए प्रावधान होने चाहिए, लेकिन समाज और धर्मों के बीच तालमेल बनाए रखना भी जरूरी है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि अंतर धार्मिक शादियों को लव जिहाद कहना गलत है। वहीं उन्होंने जबरन धर्मांतरण को रोकने की जरूरत भी बताई। हालांकि अठावले पहले लव जिहाद कानून के समर्थन में थे, लेकिन अब उनका कहना है कि अगर हिंदू लड़की और मुसलमान लड़के के बीच शादी होती है तो धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर कोई हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़का आपसी सहमति से शादी करते हैं तो इसे लव जिहाद नहीं कहा जाना चाहिए, लेकिन जबरन धर्मांतरण गलत है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी के आईएसआई कनेक्शन विवाद के बीच असम कैबिनेट ने सांसद या उनकी ब्रिटिश पत्नी के खिलाफ मामला ना दर्ज करने का फैसला किया है। हालांकि डीजीपी को पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है, जबकि सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार सुबह ही आरोपों की जांच कराने की बात कही थी। एक दिन पहले एसआईटी गठन करने के भी संकेत दिए थे। शर्मा ने कहा कि पूरे इकोसिस्टम की गहन जांच की जाएगी। आशंका है कि गौरव के पिता तरुण गोगोई के मुख्यमंत्री रहते आईएसआई ने सीएम ऑफिस में घुसपैठ की कोशिश की थी। कैबिनेट बैठक के बाद शर्मा ने रविवार को कहा कि डीजीपी को एक व्यापक जांच करने का निर्देश दिया गया है, ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं ये गतिविधियां किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं है। साथ ही असम और पूरे देश में शेख के सहयोगियों की पहचान की जा सके। दरअसल शर्मा ने 13 फरवरी को गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े होने के आरोप लगाए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को एक बयान में कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन जंग को खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप ने पत्रकारों को कहा कि अभी समय तय नहीं हुआ है, लेकिन वो जल्द पुतिन से मुलाकात करेंगे। इससे पहले ट्रंप ने 11 फरवरी को फोन पर पुतिन के साथ बात की थी। इस दौरान दोनों के बीच जंग खत्म करने पर चर्चा हुई थी। दोनों ने तकरीबन 1.5 घंटे तक बात की थी। ट्रंप ने बताया था कि वे सऊदी अरब में पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की रविवार देर रात यूएई पहुंचे। यहां रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने और शांति वार्ता के लिए कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। ज़ेलेंस्की के अलावा रूस के डिप्टी पीएम डेनिस मोंट्रोव भी यूएई के दौरे पर पहुंचे हैं। मोंट्रोव ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। दोनों ने रूस यूएई के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने की बात की। दोनों के बीच यूक्रेन जंग को खत्म करने से जुड़ी किसी बातचीत की जानकारी सामने आई है। 90 साल पहले फ्रैंकलिन डेलानो रोजवेल्ट ने दुनिया की सबसे बड़ी महामंदी के कारणों की छानबीन की थी। कुछ ठोस वजहें निकल कर आईं। निचोड़ ये था, आसमान छूते आयात शुल्क। टैरिफ पर दुनिया की जवाबी कार्रवाई ने अमेरिका को विनाश की राह पर ला खड़ा किया था। यह अमेरिका के लिए बड़ा सबक था। इसके बाद अमेरिकी नेतृत्व ने कई दशकों तक टैरिफ कम रखा, वैश्विक कारोबार बढ़ाने के लिए तमाम सुधार किए, लेकिन दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप
टैरिफ को अचूक शस्त्र मानते हैं। उन्होंने चीन के खिलाफ सख्त टैरिफ पॉलिसी लागू करने का ऐलान किया है। वहीं चीन ने इसकी शिकायत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से की है। अगर दोनों देशों में विवाद नहीं सुलझता तो ये टैरिफ वॉर जल्द ही ट्रेड वॉर में बदल सकता है। जर्मनी में 23 फरवरी को आम चुनाव होने हैं। इस बार के चुनाव नतीजे बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। चांसलर ओलफ शुल्ज का सत्तारूढ़ SDP गठबंधन प्री पोल सर्वे में बुरी तरह से पिछड़ रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 80 साल में पहली बार कट्टरपंथी ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी AfD तेजी से आगे बढ़ी है। अभी AfD सरकार बनाने की रेस में दूसरे नंबर पर है, जबकि पिछले चुनाव में ये पार्टी 7वें पर थी। AfD अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव मॉडल पर प्रचार कर रही है। पार्टी का एजेंडा भी ट्रंप की लाइन पर है। इस पार्टी ने जर्मनी फर्स्ट का नारा दिया है। AfD की बढ़ती लोकप्रियता का अंदाज इसी बात से लगा सकते हैं कि ये पार्टी हाल में हुए प्रांतीय चुनाव में 5 में से 2 प्रांतों में से बहुमत हासिल कर चुकी है। संघीय चुनावों में भी इस बार AfD को रिकॉर्ड वोट मिलने की संभावना है। AfD युवाओं में बेहद लोकप्रिय है। 50 साल से कम उम्र के लगभग 70% वोटर AfD को वोट देने की बात कह रहे हैं। जर्मनी में कुल लगभग 6 करोड़ वोटर हैं। AfD की नेता एलिस विडल प्रवासियों के मुद्दे पर अपने सख्त रुख के लिए जानी जाती हैं। अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टाइम के साथ। धन्यवाद।